जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के बहुत ही मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आज की इस क्लास में कराया जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप लोग देखेंगे अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2026 के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है जितना क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलेंगे, और जहां डाउट हो वहां आंख मूंद कर आपको जो है कमेंट करके जरूर पूछना है। कह रहे 1 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि 2023 में प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है ना, कि जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो होगा बढ़ जाएगा और घट जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ सीबीएसई बोर्ड वाले भी क्वेश्चन को देखेंगे अवेलेबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे डिवाई मात्रक होता है। डिवाई जो होता है वो किसका मात्रक होता है, आपको पता होनी चाहिए। डिवाई जो मात्रक होगा, याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होगा। ठीक है, किसका होगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि डिवाई जो होता है, डिवाई का यानी सॉरी यहाँ विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जब पूछा जाएगा तब आप लोग क्या मारिएगा, तो याद रखिएगा कूलम प्रति मीटर मारिएगा। क्या मारिएगा, कूलम प्रति मीटर मारिएगा, इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है ना, जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाया जाएगा उस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीका से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। देखिए आपके गाइड में कहीं कहीं मेरे भाई क्या दिया रहता है, 2.99 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, आपके स्क्रीन पर जो आंसर है ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर जो हो जाएगा 4.78 गुने 10 के पावर 10 होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, 10 के पावर क्या होगा, 10 होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला नहीं सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेगा स्थिर विद्युत क्षेत्र आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम में से दिया जाता है। किस नियम से दिया जाता है, जल्दी से बतला दीजिए। और एक क्वेश्चन को देखते ही क्या आपके दिमाग में कुछ घंटी बज जाए कि मेरे भाई क्या कर रहा है कि स्थिर विद्युत आवेश, आवेशों के बीच लगने वाला बल को हम लोग कूलम बल कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम बल कहते हैं, यानी कूलम का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन करें कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान में जो होता है क्या परिवर्तन आता है, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा बढ़ता है। ठीक है ना, बढ़ता है। जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे हैं ना, करे एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक, करे कि अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता में जो होगा वो क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए धारिता में परिवर्तन जो होता है बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। ईवी जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और इसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ऊर्जा को हम लोग मापते हैं। ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट क्लास को लाइक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन का है कि पृथ्वी की धारिता लगभग होती है, पृथ्वी की धारिता लगभग जो होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 711 माइक्रोफैराड होती है। आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का है कि व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु की कौन तुलना करता है, आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। तो याद रखिएगा व्हीटस्टोन सेतु की तुलना जो करेगा ना, यह प्रतिरोध करेगा। और पूछा जाएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा ओम होता है। ठीक है, एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो ओम मारिएगा, और ओम का जो होता है चिन्ह इस तरह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं।
यानी 10 नंबर क्वेश्चन का है कि विद्युत धारिता का ईसाई धारा का ईसाई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। देखिए विद्युत धारा का ईसाई मात्रक पूछेगा तब हम लोग क्या धारा का ईसाई मात्रक क्या होता है, कोई भी धारा हो, कोनो भी धारा हो, एम्पियर उसका ईसाई मात्रक हो जाएगा। इसे ए से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विद्युत धारिता की मात्रा पूछता, विद्युत धारिता का, तब हम लोग माइक्रो फैराड मारते, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन करें कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग जो होता है वो कितना होता है, यही पूछा जा रहा है। तो 11 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सभी धाराओं का योग जो हो जाएगा केवल शून्य होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन करें, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। आपको पता होनी चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध कहे या प्रतिरोधकता कहे, इसका एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन कहां दिया है, ए में दिया है, ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारिता की धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसके द्वारा किया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो स्टेड साहब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 13 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है। देखिए ये क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि चुंबकशीलता जो अधिक होगी, याद रखिएगा लोह चुंबकीय पदार्थ की अधिक होगी, क्योंकि लोह चुंबकीय पदार्थ में आ जाता है निकेल, आ जाता है कोबाल्ट, आ जाता है, क्या आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है, लोहा आ जाता है। ये इसका जो होता है ना चुंबकीय चुंबकशीलता जो होती है सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कूलम्ब बल होता है। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, आपके 2023 वाला परीक्षा में आया हुआ ही प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल्ब होता है, यानी ए और बी दोनों सही कर देंगे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन करें कि अपर्तनांक सर्वाधिक होता है। देखिए किसमें जो होता है या किसका अपर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, यह पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा अपर्तनांक की बात की जा रहा है, सबसे अधिक होगा हीरा का होगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कितना होता है अपर्तनांक, 2.42 होता है। और सबसे कम जो होता है क्या, वायु का होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कितना होता है, 1.0003 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम इसी का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन करेगा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। देखिए जितना प्रश्न कराया जा रहा है आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना आपके परीक्षा के व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना विभव प्रवणता बराबर होता है। हमने कल के क्लास या परसों के क्लास में हमने बतलाया था मेरे भाई कि विभव प्रवणता बराबर जो होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है, और प्लस में भी डी बाई प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। हमने बतलाया कि जहां प्लस दिया रहे और माइनसो दिया रहे तो सबसे ज्यादा हम लोग माइनस वालों को मान्यता देते हैं, क्योंकि माइनस वाला सबसे ज्यादा सही होगा, लेकिन प्लस वाला भी सही होगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस दिया है, ठीक है, विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा डीवी बाई डी एक्स होगा। माइनस नहीं दिया है तो प्लस वाला मारेंगे, ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं मार देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं मारेंगे, क्योंकि दोनों जो है आपके सर जी पढ़ाए होंगे वहां पर दोनों दिए होंगे मेरे भाई कि वहां माइनस डीवी बाई डी एक्स भी होता है और प्लस में भी डीवी बाई डी एक्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है जॉन दिया रहे ए और बी दोनों दिया रहे तो हम लोग मार देंगे ए और बी, ठीक है ना। लेकिन यहां पर केवल दिया है प्लस में दिया है तो प्लस वाला मारेंगे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं मारेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। यही क्वेश्चन जो है कंफ्यूज आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो है घबराना नहीं है। कह रहे कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 जूल
कूलम के बराबर होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है और श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है तो समतुल्य धारिता जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी पूछा जा रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब संधारित्र क्या करे, तीन प्रतिरोध कराए तो 1/1 सी डैश बराबर 1/C1, 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है, क्योंकि तीन संधारित्र की बात किया जा रहा है। तो 1/1 1/, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/1, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बाटा के जोड़ करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पर 1 हो जाएगा, यानी यहां का मनवा हम लोग बात करें सीधा सीधी मोटा मोटी बात करें, इसका मनवा जो हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो यहाँ सी चला जाएगा, ठीक है, यहाँ सी चला जाएगा, इसको यहाँ सी चला जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा जब यहाँ करेंगे तो, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना, 20 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन करें, वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी व्यक्ति है जो उत्पन्न करती है, वांडे ग्राफ जनित्र एक ऐसी व्यक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज को उत्पन्न करेगी, ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का, पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है क्या होता है। हमने आपको जो है एक ट्रिक जो है काफी बार बतलाए होंगे कि एक ट्रिक होता है कलर कोड पहचानने का, बीवी रोय जीवी वाला, ठीक है, बीवी रोय जीवी, ठीक है, जीवी। यहां से ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन और क्या होता है, ब्लू होता है। 0 से शुरू कीजिए और खत्म कर दीजिए, जहां तक जा रहा है वहां तक खत्म कीजिए, 6 तक हो गया। और यहां पूछा पीला, पीला मतलब क्या होता है, येलो होता है, तो येलो कहां पर दिया है, यहां पर दिया है, तो इसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इस सूत्र को, इस ट्रिक को अच्छे तरीका से याद रख लीजिए और यहां 2 को जो है आपका नंबर फिक्स हो जाएगा अगर इसको याद कर लेते हैं तो, क्योंकि 2 से 3 नंबर कलर कोड ही पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखना अति आवश्यक है। कह रहा है एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, एम्पियर घंटा जो होता है मेरे भाई वो किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा आवेश का मात्रक होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, हमारे आंखों के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो काल्पनिक और उल्टा बनेगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। करें निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, देखिए इंद्रधनुष जो बनता है, देखिएगा कभी कभी बारिश होगा और बारिश होगा तो देखिएगा इस तरह का इंद्रधनुष बनता है, धनुष देखे ना उसी तरह बनता है, देखिएगा नीला नीला करके, ठीक है ना, तो वह किसका कारण होता है, ठीक है ना, वह किसका कारण होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 4 डाइऑप्टर वाले क्षमता पूछा जा रहा है, ठीक है, और इसका आंसर मीटर में निकल कर आएगा। तो हमने क्या बतलाया था कि फोकस दूरी पूछा है तो 1 बाटा क्या हो जाएगा, डाइऑप्टर क्षमता यानी पी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पी हो जाएगा, बटन पी हो जाएगा, 1 में कितना 4 से भाग देंगे यानी 0.25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 जब बैठाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा और 100 25 चौका 100 यानी 100 मीटर हो जाएगा और 2.25 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन के, नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है याद रखिएगा A-Z होती है, क्या होती है, A-Z होती है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन जो भी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करें, लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर परिणाम होता है, लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण सिद्धांत के परिणाम होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा के, ठीक है ना, ऊर्जा के होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग सारे प्रश्न को। अगला क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वर्ण विक्षेपण की क्रिया कार्य करती है, वर्ण विक्षेपण की क्रिया जो होती है कार्य करती है, तो याद रखिएगा ये किसके बराबर कार्य करेगी, W बराबर MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर कार्य करेगी। 29 का ऑप्शन सी जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ये सारा प्रश्न जो है गैस किया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। अरे वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक जो होता है वो कितना होता है, क्या पूछा जा रहा है, वायु के लिए पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 3 × 10 के पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह भी होगा या मीटर इनवर्स भी रहेगा, क्योंकि बटा को हटाकर इनवर्स लगा सकते हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन ए होगा। चलिए
कर रहा है 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संख्या जो संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होता है। मूल गेट के लिए जो मेरे भाई वो कौन सही होता है, तो याद रखिएगा एंड भी होगा, और भी होगा, नॉट भी होगा। ऑप्शन ए वाला जो टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिएगा यहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए कार्यक्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा मात्रक जो होता है सही होता है, याद रखिएगा क्षमता कर रहा है, आंख मुझ कर डेसीबल मार देना है और ऑप्शन ए वाला सही कर देना है। ठीक है, 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का है कि मांडुलन कितने प्रकार के होते हैं। मांडुलन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, यह पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा 3 प्रकार का मांडुलन होता है, 3 टाइप का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन का रहना कि निम्न में से कौन सी युक्ति सूचना के संकेत को समतुल्य विद्युतीय संकेत के परिवर्तित करता है, कौन करता है। तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, ट्रांसड्यूसर होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का डायोड का उपयोग करते हैं हम लोग। डायोड का उपयोग जो होते हैं कहां पर करते हैं यह पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा किसमें करेंगे, रेक्टिफायर जैसा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 36 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 37 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। करेक्ट निम्नलिखित में से सर्वाधिक लॉजिक गेट है, मतलब सबसे अधिक जो होता है वो किसका लॉजिक गेट होता है। तो याद रखिएगा नैंड गेट का। तो क्या होता है इसका बुलियन व्यंजक जो पूछा जाएगा ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई मारिएगा। ठीक है ना, इसका जब लॉजिक गेट का बुलियन व्यंजक पूछा जाएगा तो ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई मारिएगा, और का बुलियन व्यंजक पूछा जाएगा ए प्लस बी बराबर वाई मारिएगा, और एंड का पूछिएगा तो ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई मारिएगा, और इसका पूछा जाएगा तो ए बराबर इस तरह दीजिएगा और इस तरह दे दीजिएगा। ठीक है ना, ए के पावर बार बराबर वाई। आप लोग इस सारे प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि इससे लॉजिक गेट से ना 3 प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न किसी भी हाल में आता ही है। आप लोग पेपर उठाकर देखिएगा तो उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी अर्धचालक में बहुसंख्या आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि ये इसमें मिलाए जाने वाली अशुद्धि है। यदि इसमें मिलाए जाने वाली अशुद्धि जो होती है क्या होती है, पंच संयोजी होती है। ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण होता है। अर्धचालक में जो होता है विद्युत चालकता का कारण जो होता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का होल होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का होल यानी इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों होना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा क्योंकि यह जो है आपके एग्जाम 2023 में पूछा भी गया है और अच्छे तरीका से पूछा गया है। काफी बच्चे गलत भी किए थे, तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन के परमाणु के नाभिक क्या अवश्य रहेगा। परमाणु के नाभिक में अवश्य क्या रहेगा, तो याद रखिएगा उसमें प्रोटॉन अवश्य रहना अति आवश्यक है। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 41 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन के द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है जो सही संबंध है। जो सही संबंध है यहाँ पूछा जा रहा है, संबंध इसका पूछा जा रहा है। हमने बतलाया था ई बराबर mc² बतलाया था कि नहीं बतलाया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा, 42 का, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 43 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। सभी व्याख्या के लिए क्या आवश्यक है ये आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य भी है और तरंग है, तरंग है सिद्धांत है और क्वांटम सिद्धांत दोनों है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगर आपको जो है क्लास जो है अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक एक बार कीजिए। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं ना क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास करना होगा। 45 नंबर क्वेश्चन करें प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा जूल सेकंड होता है, जूल गुने सेकंड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा 45 का। अगला क्वेश्चन
46 नंबर क्वेश्चन करा है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक होता है। वर्ण का निर्णायक जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति होती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है क्या होता है? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होता है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? सदिश राशि होता है। ऑप्शन बी वाला 47 का ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे, परावैद्युत समर्थक का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्योंकि पहले ही इसी क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन पहले हमने चर्चा किया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वोल्ट प्रति इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाटा को हटाकर इनवर्स हम लोग लगा सकते हैं। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन करें, किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक होता है। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा किससे अधिक होता है? तो याद रखिएगा हमेशा 1 से अधिक होगा। कितना से? 1 से अधिक होगा, याद रखना है आपको। ऑप्शन सी वाला सही होगा। और आज के इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है? किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फैराड होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पहले हमने बतलाया, स्टार्टिंग में बतलाया हमने कि धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन काफी अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास किया है। आप लोग अच्छे तरीका से देखोगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और आप लोग अच्छे तरीका से सारे प्रश्न को देख लेंगे, क्योंकि आने वाले परीक्षा के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हर एक साल पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे और एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।